फिफ्थ चैप्टर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर में ज्योमेट्री जैसा नहीं है, समथिंग थोड़ा एल्जेब्रा जैसा है, इजी है। एक एक सम के बाद गॉसिप मत करना, स्पेशली वीक स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर तुम लोग ज्योमेट्री में वैसे भी वीक हो तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा तुम लोग के लिए, तो खास ध्यान देना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, देखो कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, जैसे a की वैल्यू 1n-2, b की वैल्यू 3n5, ऐसे होगा। तुम्हें पूछा जाएगा साइड फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ए बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला is equals to distance square root of x2 minus x1 the whole square y2 minus y1 the whole square। इंडेक्स में तुम्हें ये दो लाइन ही लिखनी है। इंडेक्स डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी मत लिखो, ध्यान दो, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अभी इसमें x1 x2 क्या होता है, अब ये a है, उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा x1 और y1, और ये होगा x2 और y2। तो ये तुम्हें मेंटली समझना रहेगा हर सम में कि ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। जब तक दो कोऑर्डिनेट्स है ठीक है, आगे चल के 3-4 कोऑर्डिनेट सम में आएंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसके लिए मैं हैबिट तुम्हें वो नहीं डलवा रहा हूँ कि तुम x1 और y1 यहाँ लिखो, ठीक है। स्टार्टिंग के सम्स में हम लिखेंगे लेकिन आगे चल के हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे 3-3, 4-4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो फिर x3 x4 सब आएगा, तो उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसके लिए स्टार्टिंग में ठीक है हम लिखेंगे स्टार्टिंग के सम्स में, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे वो हैबिट छोड़ देंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला x2 जो है माइनस x1, y2 माइनस y1, तो देखो y1 में -2 है तो ये -2 करके आएगा, वो सब चीज ध्यान देना रहेगा। चलो पहले इंडेक्स में ये फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट सम, ए के कोऑर्डिनेट दिया है 2 and 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 y1 x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, तुम यहाँ पे ये लिख रहे हो ठीक है, ये नहीं लिखोगे, तुम इसको x1 y1 भी एज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसी को तुम्हें x1 y1 लेना है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि x1 इसको लिया और ये y1 लिया, तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग आएगा। अगर तुम इसको x1 y1 ले रहे हो तो ये x2 y2 हो सकता है, रॉन्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना है इसी। तो अब यहाँ पे x2 क्या है, 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आएगा √8। दिस इज योर आंसर। इसमें एक खूबी है, जिसका प्लस माइनस वीक है वो अगर यहाँ 2 भी लिखेगा तो भी आंसर उसका राइट आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस होता है ना। तो यहाँ पे एक वो बेनिफिट है कि जो वीक स्टूडेंट्स है उन लोग का कभी कभी राइट हो जाता है। छापो सेकेंड सम, डिस्टेंस PQ फाइंड करेंगे।
x2 क्या है -1, फॉर्मूला का माइनस, x1 है -5 प्लस y2 क्या है 3 - 7 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, 3 - 7 -4 का स्क्वायर, -1 + 5 4 का स्क्वायर और 16 यानी 16 + 16 √32 यूनिट्स है। यूनिट लिखना मत भूलना, डिस्टेंस से बोल। हाँ हाँ 10 मिनट से 10 मिनट छोड़ दो। डिस्टेंस RS अब यहाँ देखो x2 0 0 - 0 का स्क्वायर, y2 क्या है 5/2 फॉर्मूला का -3 का स्क्वायर, 0 का तो उड़ गया वैसे ही, क्या बचा 5/2 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे 5 + 3 8 8/2 4 ना, तो कैसे बता अक्षित, अक्षित चतुर वेरी गुड, 2 3 6 + 5 ऐसे करते हैं, ये ऐड मत करना, अभी भी बच्चे करते हैं वो चीज। 2 3 6 6 + 5 11/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, आंसर आएगा 11/2। अच्छा इसको डेसिमल में नहीं करना है आंसर, और अगर सॉल्व करोगे तो 121/4 उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वही होगा 11/4। चलो डिस्टेंस में लगाएंगे वैल्यूज, x2 क्या है -7 फॉर्मूला का माइनस, x1 है -5 का स्क्वायर, y2 है -3 फॉर्मूला का -8 का स्क्वायर, माइनस माइनस -12 का स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस की साइन आएगी, 12 का स्क्वायर 144 प्लस -3 + 8 5 का स्क्वायर, 144 + 25 169 यानी 30, आंसर आएगा 13 यूनिट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, x2 क्या है 9 फॉर्मूला का -3 का स्क्वायर, y2 क्या है -10 -6 का स्क्वायर, 9 माइनस माइनस +3 12 -10 -6 -16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का 144 16 का आएगा 256 400, आंसर आएगा 20। नेक्स्ट सम, WX x2 क्या है, अब यहाँ देखो मैं उल्टा ले रहा, या उल्टा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, चलो सीधा ही ले रहा हूँ, चालू हो गया तुम लोग का। 11 माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, अब ये तो 0 हो जाएगा, मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस 7/2 का स्क्वायर,
11 टू ज़ा 22 प्लस 7 29 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये दोनों का आंसर आएगा 29 अपॉन 2। छाप हो गया। ये फॉर्मूला लिख लेना स्लोप फॉर्मूला इंडेक्स में। स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिटरमाइन वेदर पॉइंट का कोलिनियर है कि नहीं। तो देखो a के कोऑर्डिनेट है 1 and -3, b के कोऑर्डिनेट से 2 and -5, c के कोऑर्डिनेट है -4 and 7। अब पहले हम a और b का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर किसी का भी दो का करना है, बी सी का लो या ए सी का लो, किसी भी दो ये लेटर्स का स्लोप फाइंड करेंगे। दोनों इक्वल आता है तो कोलिनियर है, इक्वल नहीं आता तो नॉट अ कोलिनियर। तो पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या है, देखो ए बी में y2 क्या है, ये x1 y1 ये x2 y2। लिखना मत यहाँ क्योंकि तीसरा भी है। y2 माइनस y1 यानी क्या आएगा -5, फॉर्मूला का -3 2 माइनस 1 -5 प्लस 3 अपॉन 1 आंसर आएगा -2 अपॉन 1 यानी -2, ये 1 हुआ। स्लोप ऑफ लाइन BC ले लेते हैं। BC y2 क्या है 7 माइनस -5 -4 -2 माइनस माइनस प्लस -6 12 -6 आंसर क्या आएगा -2। दोनों आंसर सेम आया तो फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB is equals to slope of line BC, therefore points A, B, C are collinear। छापो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सम है ये कोलिनियर है कि नहीं हम डिस्टेंस मेथड से करेंगे। यहाँ क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, PQ, QR और PR। तीनों का डिस्टेंस फाइंड करो, जो दो छोटा है वो दोनों को ऐड करो, पहले वाले के इक्वल होता है तो कोलिनियर है, इक्वल नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं है। आप पहले लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखेंगे, डिस्टेंस PQ फाइंड करते हैं। एक बार फॉर्मूला लिखना है जो कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ का x2 क्या है 1 -1 कहाँ पे -2 का स्क्वायर 2 -3 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 9 प्लस 1 √10। इसको मार्केट एज 1 करो। डिस्टेंस QR 4 -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 -1
3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 प्लस 1 रूट 10 आएगा आंसर 2। mark it as second distance PR क्या आएगा 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 36 प्लस 4 रूट 40 आया मार्क इट एज 3। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है ओके रूट 40 का क्या आएगा 4 इंटू 10 आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 10 मार्केट एज 3। तो देखो रूट 10 प्लस रूट 10 पहले ये बड़ा है तो हम ये डिस्टेंस पी आर रूट 10 आया अभी बाकी दो को प्लस करते हैं किसको डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस क्यू आर यानी रूट 10 प्लस रूट 10 आंसर क्या आएगा रूट 10 तो therefore distance PR is equals to distance PQ plus distance QR इक्वल आया। देखो ये बड़ा जो है ये दोनों को प्लस किया तो सेम आ रहा है आंसर तो therefore points PQR are कोलिनियर छापो जब इक्वल आता है तो कोलिनियर है इक्वल नहीं आता है तो नॉट कोलिनियर तुम लोग जब जल्दी आओगे तब क्यों रिपीट है हाँ तो फिर क्यों टेंशन ले रहे slope of line LM formula y2 minus second question slope of line LM y2 minus y1 x2 minus x1 y2 क्या है -3 माइनस -3 1 माइनस -2 -6/3 आंसर आएगा -2 मार्क इट एज 1 स्लोप ऑफ ML y2 क्या है 4 माइनस -3 5 माइनस 1 4 प्लस 3/4 7/4 सेम आया क्या नहीं तो फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे slope of line LM is not equals to slope of line MN therefore points L M N are non-collinear छापो जब इक्वल है तो कोलिनियर नहीं है तो नहीं